लोकसभा चुनाव होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं और इसकी वजह यह है कि इस बार राज्यसभा से 10 सांसदों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं। अब इन 10 खाली सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए की पैनी नजर है। लोकसभा इलेक्शन के बाद राज्यसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी और कौन आएगा चुनकर, इस रिपोर्ट में समझिए। खत्म हुई लोकसभा की पारी, अब राज्यसभा की तैयारी। राज्यसभा की तैयारी, किसका पलड़ा भारी? राज्यसभा का रण, 10 खाली सीटों का समीकरण। हरियाणा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन देगा चुनौती। एमपी, असम, त्रिपुरा और राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा भारी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद अब राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई है। राज्यसभा सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। इस बार 10 राज्यसभा सांसद लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, लिहाजा राज्यसभा में इन सदस्यों की सीटें खाली हो गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग राज्यों की परिषद में इन सीटों को भरने के लिए चुनाव की नई तारीखों का ऐलान करेगा। खाली हुई सीटों की बात करें तो असम से कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनोवाल, बिहार से मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीटें लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हो चुकी है। इसी तरह से महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले और पीयूष गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव से जुड़ी सीट भी खाली हुई है। आपको बता दें कि इन सभी नेताओं ने हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। सीटों के खाली होने की जानकारी देते हुए अपने नोटिफिकेशन में राज्यसभा सचिवालय ने कहा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 69 की उपधारा 2 के साथ साथ धारा 67A और धारा 68 की उपधारा 4 के प्रावधान के अनुसरण में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने की तारीख यानी 4 जून 2024 से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव की नई तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। अब सवाल है कि राज्यसभा की इन सीटों पर कौन अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा, क्योंकि असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर चुनाव होना है। आंकड़ों की बात करें तो असम की दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रह सकता है, तो वहीं बाकी जगहों पर इंडिया गठबंधन चुनौती देने के लिए तैयार है। दरअसल असम राज्य में बीजेपी की सरकार है और राज्य की 14 में से 9 सीटें भी बीजेपी ने ही जीती है। बिहार में भी कुछ हालात ऐसे ही है, यहाँ आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र और राजस्थान में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी राज्यसभा सीटों पर आसानी से कब्जा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।